हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी स्टूडेंट्स को मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्जाम बाय धनजीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज मैं करवा रहा हूँ मिनी टेस्ट सीरीज 2025 प्रीलिम्स के लिए 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 81। भारत में लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, अध्यक्ष अलग से शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञान करता है। ऑप्शन 2, अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने मत से करते हैं। ऑप्शन 3, उन्हें केवल लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। उपरोक्त में से कितने सही नहीं है? इसमें राइट आंसर क्या है? अब इसमें से कितने कथन सही नहीं है? तो इसमें से 2 कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 ये कथन सही नहीं है। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने मत से ही करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और अध्यक्ष अलग से शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञान नहीं करता है, ये इसलिए गलत है। इसमें करता है इसलिए गलत हो जाता है, जबकि वो अध्यक्ष अलग से शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञान नहीं करता है। उन्हें केवल लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव दोबारा पद से हटाया जा सकता है। हाँ, ये बात सही है, बहुमत से हटाया जाता है, लेकिन उससे पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है, जब जाके पद से हटाया जा सकता है। नहीं, तुरंत प्रभाव से नहीं हटाया जा सकता, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। एक बार हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कंप्लीट व्याख्या देखते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो लोकसभा अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कैसे होती है? सदस्यों द्वारा चुनाव। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने मत से करते हैं। यह चुनाव आम निर्वाचन के बाद होता है, जब नई लोकसभा का गठन होता है। प्रक्रिया: यह चुनाव प्रोटेम स्पीकर द्वारा कराया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष को, सदस्य जो लोकसभा का है उसको। शपथ: अध्यक्ष अलग से शपथ नहीं लेता है, नहीं उस पर हस्ताक्षर करता है। अध्यक्ष संसद के सभी सदस्यों की भांति भारत के संविधान में निर्दिष्ट वही शपथ या प्रतिज्ञा लेता है, जिसे राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति प्रशासित करता है। निष्कासन कैसे होता है? यह पद से विमुक्त कैसे होता है? हटाने का प्रस्ताव: अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यह प्रस्ताव सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, जिसे प्रभाव बहुमत के रूप में जाना जाता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। नोटिस अवधि: अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है, और इससे विचार और चर्चा के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। मतदान का भी उसको अवसर दिया जाता है। और अध्यक्ष पद को हटाने के बाद में उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करता है। त्यागपत्र: अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पत्र लिख करके भी अपना पद से त्यागपत्र दे सकता है। तो हमने ये लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ा है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता BBNG संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विधिक रूप से बाध्यकारी संधि है। ऑप्शन 2, BBNG संधि महासागर के उस भाग को शामिल करती है जो किसी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से परे स्थित है। ऑप्शन 3, भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर इसकी पुष्टि कर दी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 3 गलत है। यह एक विधिक रूप से बाध्यकारी संधि है। कौन सी संधि? राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता। और BBNG संधि महासागर के उस भाग को शामिल करती है जो किसी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से परिस्थित होता है। जो एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, जैसे
ए समुद्र के आधार रेखा से किसी देश की आधार रेखा से लेकर के 200 मील या 364 किलोमीटर तक होता है, जिस पर जिस देश से उसकी सीमा लगी होती है उसका अन्वेषण करने का पूरा अधिकार होता है इस पर। तो ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र से संबंधित होता है, जबकि अनुक्लोज के अनुसार समुद्र पर अधिकार दिया गया है कि कितने क्षेत्र तक, कितने किलोमीटर तक या कितने मील तक उसका अधिकार रहेगा। उसको मैंने बताया, जैसे आंतरिक जल क्षेत्र, प्रादेशिक जल क्षेत्र, हॉट परस्यूट जल क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। उसके बाद में आ जाता है हाई सी या खुला समुद्र। ये 4 भागों में बांटा हुआ। एक बार आपने जरूर देखना। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर इसकी पुष्टि कर दी है। ये कथन गलत है, क्योंकि ये बाध्यकारी संधि है, ये निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करती है, इसलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर भी नहीं किए, ना पुष्टि की है, इसलिए ऑप्शन 3 गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय सुर्खियों में रहने वाले पद एरो 2, एरो 3 और डेविड्स स्लिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन जैसे बायोग्रह, ऑप्शन बी मिसाइल रक्षा प्रणाली, ऑप्शन सी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी साइबर हमले। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिसाइल रक्षा प्रणाली से संबंधित है। क्या? एरो 2, एरो 3 और डेविड स्लिंग। ये क्या है हम देख लेते हैं व्याख्या के दोबारा। ईरान दोबारा छोड़े गए ड्रोन और मिसाइलों को इजरायलियों ने सफलतापूर्वक रोक दिया है। इजरायल ने इस मिशन को आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन आयरन शील्ड नाम दिया। इजरायल एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली दोबारा संरक्षित है। इसमें एरो 2, एरो 3 और डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसी सक्रिय रक्षा प्रणालियां सम्मिलित है। तो एक बार आप इजरायल की भी लोकेशन देख लेना, इजरायल से कौन कौन से कंट्री अटैच करते हैं वो भी देख लेना। ये जियोग्राफी के रूप से या वर्ल्ड मैपिंग के रूप से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जो डेविड स्लिंग्स है, यह मध्यम दूरी की रक्षा प्रणाली है। इसे विभिन्न प्रकार के खतरों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका के सहयोग से विकसित डेविड स्लिंग दूर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ये पढ़ लेना। ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिरा सकती है। क्रूज मिसाइल ये होती है जो नीचे, जिसकी ऊंचाई कम से कम 30 मीटर के नीचे या जमीन के लेवल पर चल करके अटैक करती है, वो क्रूज मिसाइल होती है। और बैलिस्टिक मिसाइल आप देख लेना। डेविड स्लिंग्स प्रणाली को 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर दूर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है। ऑप्शन 2, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है। ऑप्शन 3, यदि किसी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उच्चतम न्यायालय दोबारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय की तिथि से पूर्व उसके दोबारा किए गए कार्य मान्य रहेंगे। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 और 3 उपराष्ट्रपति के बारे में सही है, क्योंकि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है। ये बात गलत है, क्योंकि इसलिए गलत है, शेष कार्यकाल के लिए नहीं होता, वो ऐसी कंडीशन में होता है जब राष्ट्रपति बीमार हो या उसकी कार्य करने में असमर्थता हो। अगर त्यागपत्र दे देता है राष्ट्रपति तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन करवाना जरूरी होता है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो जाता है। जबकि उपराष्ट्रपति का कार्यों का अलग से प्रावधान नहीं है। जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन 3 भी सही है। यदि किसी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उच्चतम न्यायालय दोबारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय की तिथि से पूर्व उसके दोबारा किए गए कार्य मान्य होंगे। इसलिए राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 1 मैंने समझा दिया। मुझे कमेंट्स में ये बताएं, जो उपराष्ट्रपति का संविधान के
किस आर्टिकल से संबंध है, यह आप मुझे कमेंट्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित अधिकारियों ऑफिशियल्स पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल, ऑप्शन 3 राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन 4 भारत के प्रधानमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार उपयुक्त अधिकारियों में से कितने अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, चारों में से 2 कथन सही है। भारत के राष्ट्रपति और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या राज्य के राज्यपाल आर्टिकल 361 के अनुसार आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय में के प्रति उत्तरदायी नहीं है। उनको आपराधिक और दीवानी मामलों में छूट दी गई है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को इसमें छूट नहीं दी गई है। इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टूडेंट्स को प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मेरी नेक्स्ट सीरीज परसों आएगी, कल आप धुलेंडी है। आपकी जीवन में रंग बिखरते रहे, खुशियाँ घर में रहे और आपके भगवान सपना पूरा करे और आप मेहनत अच्छी तरह से करें। अगर मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।